तो मानना पड़ेगा कि दिलबर भाई तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मुसरत से मोहब्बत करने से ना हिम्मत आ ही जाती है। नाज़रीन, आप देखेंगे कि बुशरा अपने मियाँ फवाद को कहती है कि मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। जब वो उससे बात करती है तो वो कहता है क्या? वो कहती है कि हम अपने माँ बाप की गलतियों को क्यों नहीं दरगुजर कर सकते। आप अपनी मामा की गलतियों को दरगुजर करें और ताकि घर का माहौल सही हो सके। तो उस पर फवाद सोचना शुरू हो जाता है और वह कहती है कि जो भी हो वो आपकी मामा हैं, आपसे बड़ी हैं, आप उन्हें माफ़ करके उन फिर घर का माहौल ठीक कर दें। इस पर फवाद कहता है कि ठीक है, मैं सोचूंगा। ये कहकर वो बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ आप भी ये भी देखेंगे कि दुर्ताना भी अपने मियाँ जवाद को कहती है कि घर का माहौल बहुत ख़राब हो चुका है। मैं जानती हूँ कि आंटी ने बहुत गलती की है, वो गलत थी, लेकिन क्या करें, वो आपकी माँ हैं, वो आपसे बड़ी हैं। मैं यही कहूँगी आप उन्हें माफ़ करके दोबारा से इस घर का माहौल ठीक कर दें। इधर आप देखेंगे कि मुसरत के घर उसकी माँ परेशान बैठी हुई होती है। सुहेल कहता है कि अम्मा आप क्यों परेशान है? तो उस पर वो बोलती है कि मेरी परेशानी का एक ही तो है, वो है मुसर्रत। वो चाहती है कि अगर मैंने कल तक उसकी तारीख फ़िक्स ना की तो वो खुदकुशी कर लेगी या घर को आग लगा देगी। अगर ये भी ना किया तो वो जाके बुशरा के घर में बैठ जाएगी। तो वो परेशान हो जाता है। वो कहता है चले अम्मा, जो वो कह रही है वो करें। आप देखेंगे कि वो अपनी माँ को फ़ोन में ला कर देती है तो उसकी माँ जाकर दिलबर की माँ से फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि हमें आपकी जो शर्तें थी उस पर काफ़ी अमल करें और हमें वो शर्तें मंजूर हैं, आप जब भी आएँ डेट फ़िक्स कर जाए। तो उस पर उसकी माँ कहती है कि इस नेक काम में देर क्यों, कल ही हम आते हैं और डेट फ़िक्स करके चले जाते हैं। जब फ़ोन वो बंद करती है तो मुसरत बहुत खुश हो जाती है और कहती है माँ देखा ना, मेरी अब शादी तय हो गई है, मैं बहुत खुश हुई है। और इधर दिलबर की माँ कहती है कि देखा ना, हमने जो शर्तें रखी थी वो पूरी हुई ना। तो वो कहता है कि अम्मा आप क्या ऐसी बातें कर रही हैं, अगर उन लोगों को पता चल गया। तो उस पर वो कहती है कि तुम मेरी सांस बनो मत, क्यों ना, कि मैंने तो अल्लाह किया है कि मेरी सांस मरी है और आप तो मेरी सांस बन रहे हो, तुम मेरी बेटी हो तो बस बेटे ही रहो। इधर आप देखेंगे कि मसरत बहुत खुश होती है। वो अपना शरारा पहनकर चेक कर रही होती है शादी करके कैसी मैं लगूंगी। तो वहाँ पर बुशरा आ जाती है और बुशरा देखकर मसरत को कहती है कि मसरत आपा, आप तो बहुत खुशकिस्मत है कि आपको दिलबर जैसा मियाँ मेरा वो आपसे बहुत प्यार करता है। तो उस पर मसरत कहती है कि मसरत के साथ जो प्यार करता है उसमें हिम्मत आ ही जाती है। तुम जानती रहे वो मेरे इशारों पर चलता है, मैं जो कहती हूँ वो ही करता है और अगर कोई मेरे खिलाफ जाना चाहता है तो मैं उसका जो हश्र करती हूँ वो जानता है। इसलिए वो कहता है कि मेरे बगैर उसकी दुनिया अधूरी है। तो उस पर वो आगे से बुशरा कहती है कि वाकई आप बहुत लकी हैं, आप खुद खुशकिस्मत हैं कि आपकी शादी उनसे हो रही है। इधर आप देखेंगे कि दिलबर अपनी माँ की वजह से परेशान है कि अगर ये सब कुछ मुसरत को पता चल गया तो मुसरत तो मुझे छोड़ेगी नहीं, क्यों ना कि जो वो ख्वाब ख्याल सजा कर बैठा हुआ है कि वो सिर्फ 1 महीने की मेहमान है और उसके बाद वो मर जाएगी। तो इसकी माँ ने उसे यही दिमाग में बिठाया कि हम सारी उसकी जो भी जायदाद होगी वो हमारे नाम हो जाएगी। इसीलिए तो वो उस पर खुशी से मसर के साथ शादी करना जा रहे हैं। लेकिन वो क्यों ना कि दिल में तो वो शमीम को पसंद करता है, वो कभी भी मसर से शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन वो इस लालच में आकर उससे शादी कर रहा है और वो शमीम को भी नहीं बोलना चाहता। वो सिर्फ यही चाहता है कि अगर मैं मसरत के साथ शादी कर लूँगा तो इसके बाद वो जब 1 महीने के बाद मर जाएगी तो वो दोबारा अपनी अपनी शमीम के साथ शादी कर लेगा। और क्यों ना कि वो शमीम के बगैर नहीं रह सकता, शमीम से बहुत ही मोहब्बत करता है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल को भी दबा दें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको बर वक्त मिल सके और आपको पता चल सके क्या वाकई दिलबर और मसरत की शादी